आप कृष्णमूर्ति को नहीं जानते ना। कृष्णमूर्ति एक फिलोसोफर थे, और जो लोग भी फिलोसोफर वर्ड जानते हैं वो लोग बहुत, जो अच्छे से नहीं जानते फिलोसोफर वर्ड को, वो लोग फिलोसोफर नहीं बनना चाहते। लेकिन मैंने पहली बार, अब सहर जी की एक नई किताब आई है, पीजे सहर भी फिलोसोफर हैं, वो सेंट, फिलोसोफर और सेज, इन लोगों का नाम साथ में, योगी, इन लोगों को सबके साथ नाम, ये सारे शब्द एक साथ बोलते हैं वो। एक और बंदा है, ये क्या नाम इनका, तालिब, नासिम निकोलस तालिब। ही इज अ रिच, वेरी रिच मैन। प्रोफेशन से वो ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन है वो, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं, और वो अपने आप को कहते हैं आई वॉन्ट टू बी अ फिलोसोफर। मतलब वो अपने आप को फिलोसोफर भी नहीं कहते हैं। खूब बहुत अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, एंटी फ्रेजाइल के नाम से, और खूब वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है उनकी बुक्स। फिलोसोफर, मैं चाहूंगा कि हम सब लोग फिलोसोफर या तो योगी क्या है इसको और जानने की कोशिश करें, बिकॉज ये वो प्रजाति है, ये वो लोग हैं जो सफर नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल सफर करते ही नहीं। तो कौन है ये लोग? ये क्वेश्चन अगर दिमाग में आ गया तब आप कोई और प्रोफेशन चूज नहीं करेंगे, आपको सारे प्रोफेशन छोटे लग जाएंगे इसके सामने। बाकी प्रोफेशन में तो आप पूछते हैं कि मुझे क्या तनख्वाह मिलने वाली है, क्या फायदे मिलेंगे, नौकर चाकर मिलेंगे नहीं, बंगला गाड़ी। इसमें आप पैसा देकर इस प्रोफेशन में घुसेंगे, आप बोलेंगे मैं अपना पैसा दूंगा और ये काम करूंगा। बहुत से फिलोसोफर्स रहे हैं जो कोई और नौकरी करते थे और साथ में ये भी करते थे। ये कुछ ऐसा चस्का है, कोई ऐसी चस्का भी नहीं कहेंगे, कोई ऐसी चीज है जिसको अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो इससे कोई जरूरी चीज लगेगी नहीं आपको। मुझे भी लगता है कि ऐसी कोई बीमारी मुझे हो गई है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज काफी दिन से डिस्कस करते रहते हैं कि आखिर ये जो हम नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टर का काम कर रहे हैं, इसके साथ कोई और बिजनेस करें, कुछ और करें, तो मैं अपने आप से पूछता हूं बार बार कि मैं क्या करूं जिंदगी को, जीवन यापन के लिए। पता है जीवन यापन क्या होता है पार्थ? आप कुछ काम करते हैं तो पैसे कमाते हैं, उस पैसे से आप खाते पीते हैं तो आपका जीवन चलता है, उसको जीवन यापन बोलते हैं। माँ बाप इसी में मारते पीटते रहते हैं कि क्या करो, कुछ करो, सीख पढ़ो नहीं तो तुम क्या नौकरी करोगे, किससे तुम्हारा जीवन यापन रहेगा। मैं भी अपने आप से पूछता हूँ कि मैं क्या करूंगा तो मेरा जीवन यापन रहेगा। तो आज मैं सोच रहा था काफी मैंने आज वो किया, कॉन्टेम्पलेट किया। कॉन्टेम्पलेट बड़ा खास तरह का विचार है। कॉन्टेम्पलेशन वर्ड सुना है कभी? सर ने ढेर सारे नए नए वर्ड्स मत सुनाइए सर। पहले फिलोसोफर, पहले कृष्णमूर्ति से बात शुरू हुई थी मुझे। पहले कृष्णमूर्ति एक सीधे साधे आदमी थे और वो बहुत दुखी नहीं होते थे। वो दुख उनको छूती भी नहीं थी। आपको कैसे मालूम? उनकी बायोग्राफी वगैरह पढ़ी हम लोगों ने थोड़ी बहुत, जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं हम लोगों को लगता है कि उनको दुख नहीं छूता। कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं तो उसको हम लोगों ने कोशिश की है एक्सपेरिमेंट करने की, उससे हम लोगों की जो 2-3 लोग साथ में पढ़ते हैं उन लोग की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई है। ये ऐसे ही है कि आप शरीर में दर्द है तो आपने दवाई खाई तो दर्द आराम हुआ तो इसका मतलब दवाई ठीक है, ऐसे ही। आज मैं आपसे ये कहना चाहता था कि कृष्णमूर्ति को जब भी कोई पूछता था कि आप ट्रूथ के बारे में जो भी बातें वो बताते थे, तो अक्सर लोग उनसे पूछते थे अच्छा आप ये ट्रूथ के बारे में बोल रहे हैं, ऑब्जर्व करने के बारे में बोल रहे हैं, तो उसको करें कैसे? हाउ बोलते थे लोग। कृष्णमूर्ति को लोग पूछते थे कैसे करें, हाउ, क्या करें आप बता रहे हैं तो ऑब्जर्व, अक्सर बोलते थे ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ को, अपने थॉट्स को। तो लोगों को नहीं समझ में आता था ऑब्जर्व कैसे करें। तो इसका आंसर बोलते थे इफ यू आस्क हाउ, इसका मतलब तुम सही क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। लेकिन आज के क्लास में उसी हाउ का मैं आंसर देने वाला हूं। कृष्णमूर्ति तो नहीं देते थे, मैं देने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि मुझे मिला है तो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? मतलब अगर कोई प्रैक्टिस खोज रहा है, कोई जेन्युइनली ईमानदार आदमी है जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ खास प्रैक्टिस खोज रहा है, तो ये प्रैक्टिस आपको आज मिलेगी। यूज करना चाहे नहीं यूज करना चाहे आपकी मर्जी। कल हम लोग देख रहे थे कि अगर एक और बात, इससे पहले एक बच्ची ने पूछा था, आज मुझसे कहा कि आपकी वीडियो देख करके मैंने, अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिजायर बड़ी नुकसानदायक चीज है। डिजायर अगर रहेगी तो अगला जन्म होगा तो फिर से बॉडी मिलेगी, फिर से परेशानियां होंगी। हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये फिजिकल बॉडी और डिजायर की वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो उस बच्ची को लगा होगा कि डिजायर ठीक चीज नहीं है।
तो उसने कहा भाई अब तो मैंने नेल पॉलिश लगाना छोड़ दिया, अब तो आपकी वीडियो सुन करके मैंने नेल पॉलिश लगाना ही छोड़ दिया। अब मैंने सोचा यार ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, मैं बोलूंगा कल को तो कल को आप खाना ही खाना छोड़ देंगे, कोई अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ देगा। ये इतनी जल्दबाजी ना करें प्रैक्टिसेस खोजने में। डिजायर खराब चीज है या अच्छी चीज है, ये किसी और के बोलने से डिसाइड नहीं करना है। स्कूल अच्छी चीज है कि खराब चीज है, आप जानते हैं। कितना भी माँ बाप बता दें, आप जानते हैं। कोई खाना अच्छा है या खराब है, आप खुद जानते हैं क्योंकि आपने खाया उसको। जब ये बात हुई तो मैम ने, डॉक्टर रिम्पी ने एक और शेयर किया कृष्णमूर्ति की बात। किसी बच्चे से कृष्णमूर्ति बातचीत कर रहे थे डिजायर को लेकर के। मुझे रिम्पी दोगे वो क्या कृष्णमूर्ति बोल रहे थे? किसी बच्चे से बात हो रही है तो कृष्णमूर्ति फिर उस बच्चे से बोल रहे हैं, उस बच्चे ने कहा कि डिजायर अगर खराब चीज है तो डिजायर नहीं करना चाहिए। जैसे उस बच्चे ने कहा कि भाई क्यों हम करें फिर डिजायर, अमीर बनने की डिजायर या नौकरी या अपने मन से शादी, ये सभी तो डिजायर है, तो नहीं करना चाहिए। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, डू यू नो व्हाट डिजायर इज? तुम्हें पता भी है कि मैंने बोल दिया है, किसी ने बोल दिया तो तुम मान गए डिजायर अच्छी चीज है खराब चीज है, तो पता भी है तुम्हें क्या है। आर यू अवेयर दैट यूजुअली यू डू नॉट लिसन टू एनीवन हु इज सेइंग समथिंग कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू बिलीव। मतलब कि आपको याद है एक आदमी था लड़ाई छोड़ के भागना चाहता था, बहुत साल पहले इंडिया में लड़ाई हुई थी दो परिवार से महाभारत में, और उसमें जो सबसे मेन फाइटर था वो भागना चाहता था, और उसको घसीट के लाने के चक्कर में, पता है किसके बारे में बात हो रही है? आपको नहीं बोला? महाभारत पता है क्या है? हाँ, अर्जुन जो थे वो भागना चाहते थे, पार्थ था उनका, अच्छा उनका भी नाम पार्थ था अर्जुन, तो वो भागना चाहते थे। और कृष्ण बोलते हैं कि नहीं भागो मत, यहां लड़ाई करो, और वो बोलते नहीं हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम साधु बनेंगे, हम सन्यासी बनेंगे और ये और वो। लेकिन ये सब भागना क्यों चाहते थे पता है आपको? उनकी एग्जाम्पल दे देकर बहुत सी फिल्में बनी है। वो भागना इसलिए चाहते थे क्योंकि उनके सामने जब देखा तो उनके चाचा, उनके ताऊ, उनके फैमिली के लोग थे जिनको ये बड़ा प्यार करते थे, उनको ये नहीं मारना चाहते थे। वो गलत काम कर रहे थे फिर भी नहीं मारना चाहते थे। अब नहीं मारना चाहते थे क्योंकि फैमिली मेंबर थे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहीं, कभी कोई मारना चाहती, कभी नहीं मारना चाहती है, तो वो कृष्ण की बात ही नहीं सुन रहे थे। कृष्ण समझाए जाए कि नहीं देखो ये धर्म है, धर्म की लड़ाई है, तुम्हें देखो मत कि रिलेटिव है कि नहीं, लेकिन लड़ाई करते जाए, सुने ही ना उनको। फिर मोटी पोथी हो गई है भगवत गीता, इतनी मोटी बात हो गई है। वो समझा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम मारोगे तब भी कोई नहीं मरेगा यार। कृष्ण बोल रहे हैं उसको, अर्जुन को, लेकिन अर्जुन बोले फिर भी नहीं मारूंगा, मैं जा रहा हूं। जब बोल रहे हैं मारने से कोई मरेगा नहीं तो लड़ाई क्यों करूं, मैं जा रहा हूं यहां से। तो ये कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि तुम्हें पता भी है कि अगर तुम्हारी बातचीत जो तुम चाहते हो, अगर उसके खिलाफ कोई आदमी कुछ कह रहा है, आर यू अवेयर, क्या तुम्हें पता है इस बात का, दैट यूजुअली यू डोंट नॉट लिसन टू एनीवन, किसी को तुम सुनते नहीं हो अगर वो आदमी तुम्हारी इच्छा के खिलाफ, तुम्हारी बिलीफ के खिलाफ बात कर रहा है। आप यहाँ बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, अगर मैं ऐसी कोई बात बोलना शुरू कर दूं, छोटे बच्चे को भी, आज ये हुआ, आज श्रीश आए, बोलते हैं पापा मैंने डिसाइड कर लिया आज के बाद जिंदगी में कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने कहा श्रीश बहुत अच्छा। फिर मैंने थोड़ी सी चालाकी की, लेकिन वो चालाकी इतनी जल्दी पकड़ लिया श्रीश ने। मैंने कहा श्रीश बहुत अच्छा, आज के बाद तुम्हें कभी स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। बोलता है मुझे पक्का पता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तो मुझे चालाकी से भेजोगे स्कूल, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। तो एक छोटा बच्चा भी नहीं सुनता अगर आप उसकी बिलीफ के अगेंस्ट कुछ बात बोलते हो। यही बोल रहे हैं कृष्णमूर्ति, बोल रहे हैं योर डिजायर, तुम्हारी इच्छा ही है, दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लिसनिंग, जिसकी वजह से तुम सुन नहीं पाते। इफ यू डिजायर गॉड, अगर तुम भगवान की इच्छा करते हो, एंड समबडी पॉइंट्स आउट दैट गॉड यू डिजायर इज द आउटकम ऑफ योर फ्रस्ट्रेशंस एंड फियर्स, विल यू लिसन टू हिम। अगर कोई ज्ञानी आदमी आ गया, आज जो हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं आगे, नेक्स्ट चैप्टर में एक बंदे को मैंने उसके बारे में पढ़ा, उसका नाम है एरिक फ्रॉवॉलनर। एरिक फ्रॉवॉलनर, उसने बुद्धा के ऊपर पढ़ाई की है और उसने इतनी गलत इंटरप्रिटेशन की है। उसने कहा है कि बुद्ध बोलते थे भगवान को कुछ होता ही नहीं। अब वो चाहता होगा कि भगवान ना हो, तो उसने इंटरप्रेट कर दिया भगवान की किताब को। तो बोले जब भी आपके सामने कोई ऐसी बात करता है जो आप तुम्हारे जो भगवान जिसको तुम खोजते हो मंदिर में, तो क्या वो भगवान तुम्हारे हैं कि तुम्हारी डर के मारे तुमने उनको भगवान बना लिया है? If you desire God and somebody points out that the God you desire is the outcome of your frustration and fears, will you listen to him? क्या तुम उनको सुनोगे? अब ये जो बच्ची मुझसे कह रही है मैं अपना नेल पॉलिश नहीं यूज करूंगी, क्या सचमुच में वो
डिजायर खत्म के चक्कर में पड़ी है या वो नेल पॉलिश नहीं लगाना चाहती? मैं कहता हूं डिजायर खराब है और आपके सामने एक अच्छी सी पिक्चर लाकर डीवीडी रख देता हूं, तो आपको पूछूंगा, बोलेंगे सर ये अच्छी पिक्चर की खराब पिक्चर है? खराब पिक्चर है तो फिर डिजायर तो खराब चीज, डिजायर तो, लेकिन अगर अच्छी पिक्चर है तो सर डिजायर, अच्छी चीजों को तो डिजायर कर ही लेना चाहिए। जैसे आज भैया ने कहा है कि सर ट्रूथ को जानने की डिजायर, वो तो अच्छी है। अभी इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं ये चीज इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज बहुत जल्दी जब हम पहली बार कोई बड़ी हाई फाई चीजें सुनते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और उसमें से प्रैक्टिस निकालना चाहते हैं, तो जो जेन्युइन प्रैक्टिस है उसको मिस कर जाते हैं। लास्ट में कहते हैं यू वॉन्ट वन थिंग एंड द ट्रूथ इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट। तुम चाहते कुछ और हो और ट्रूथ कुछ और होता है। उस बच्ची ने पूछा है कि अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड डिजायर? तो मैंने समझाने की कोशिश की है, ट्रूथ तो वो सब चीज है जो है, एग्जाम में फेल हुए वो ट्रूथ है, अच्छे नंबर आए ट्रूथ है, कपड़े तुम्हारे तंग हो गए टाइट हो गए वो ट्रूथ है, ढीला कपड़ा ले आए ट्रूथ है, और सॉरी हाँ वो सब ट्रूथ है। और डिजायर क्या है? इस ट्रूथ के प्रति उसके लिए जब आप कंप्लेन करते हो। सच्चाई ये है, आज इनके स्कूल में गए, आज बहुत दिनों बाद एक स्कूल की सच्चाई शीश को दिखाई दी। अब तक स्कूल शीश के लिए बड़ा आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर था, वहां पर सब वीआईपी की तरह ट्रीट करते थे। आज बेचारे के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, किसी टीचर ने इनका खिलौना इनसे छीन लिया और रख लिया। ये ट्रूथ है। और जो कंप्लेन था मेरा, लाइफ में जब भी हम कंप्लेन करते हैं वो ट्रूथ नहीं होता, क्योंकि जो है उसके साथ हम लड़ाई करते हैं, वो हमारी डिजायर है। ये डिजायर होती क्यों है? अगर किसी ने बता दिया, कृष्णमूर्ति ने बता दिया या पीजे सहर ने बता दिया कि डिजायर खराब चीज है, तो आप क्यों उसको छोड़ नहीं पाते? कुछ दिन पहले मोदी जी ने बताया कि 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, गरीब से गरीब आदमी बोलता है लो फेंको उसको, 2000 का नोट ले आया। सिंपल साफ चीज है। जब आपको मालूम पड़ जाए कि डिजायर खराब चीज है तो उसको छोड़ क्यों नहीं पा रहे हम लोग? उसके पीछे आपकी बात। आज मैंने एक नया सेंटेंस खोजा है, ये नया सेंटेंस है, इस तरह से मुझे लगता नहीं मैंने कहीं पढ़ा है। हम लोग थॉट्स को यूज करते हैं दुनिया को देखने के लिए। हमारे मन में जो थॉट्स चलते हैं ना, उसको हम यूज करते हैं चश्मे की तरह देखने के लिए दुनिया को। जो हमारे मन में थॉट्स चलते हैं, हमको लगता है दुनिया वही है, होती नहीं दुनिया वैसी। अगर 10 लोग बोल रहे हैं कि मोदी खराब है, तो हमको लगेगा कि मोदी खराब है क्योंकि मेरे मन में थॉट चल रहा है। फिर एक आदमी आया, उसने बताया कि नहीं मोदी तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो सुबह से शाम तक योगा, ध्यान, प्राणायाम और बिल्कुल चोरी नहीं करते, बहुत अच्छे आदमी है। तो हमको लगेगा कि बहुत अच्छे आदमी, क्योंकि हमारा थॉट, हमारे टीवी में थॉट चल रहा है, हमारे स्क्रीन में थॉट चल रहा है ये चीज। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारे थॉट क्या है, क्वेश्चन ये है रियलिटी क्या है, मैं उसको जानना चाहता हूं। और ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है? बिकॉज मैं इस जो भी रियलिटी है वो मुझे परेशान कर रही है। एग्जाम में फेल हो रहा हूं मैं। आज फिर से मुझे कम 25-30 पेशेंट ऐसे दिखाई दिए जिनको देखकर मुझे लगा मुझे बार बार बूढ़ा नहीं होना है, और मैं बूढ़ा हो रहा हूं रोज रोज। मेरी कमर दर्द कर रही है, रोज सुबह उठता हूं तो ढेर सारे काम धाम करने पड़ते हैं जो मैं नहीं करना चाहता। लड़ाई करनी पड़ेगी कुछ दिन बाद मुझे अभी कि भाई खेत खरीदेंगे तो खेत में कोई अगर छीन लेगा हमारे खेत को तो उसे जाके कोर्ट में लड़ाई करो। तो ये सब चीजें मैं नहीं करना चाहता हूं। तो क्या लाइफ यही है? और बुद्ध जैसे लोग कह रहे हैं नहीं लाइफ ये नहीं है, लाइफ इससे कोई और बड़ी ग्रैंड और बहुत अच्छी चीज है। अब मैं उसको खोजना चाहता हूं, लेकिन बुद्ध को जो चीज समझ में आ रही है मुझे क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज बुद्ध हैज डेवलप्ड दैट कीन आई, दैट कीन, I will not say thought, he has direct perception of reality. उनको दिखा डिजायर, अरे बाप रे खतरनाक चीज है। उनको डिजायर ऐसी खतरनाक लगा जैसे आपको एक सांप लगता है या तो आपको एक कड़वा खाना लगता है। आपको कोई कितना भी कह दे आपके स्कूल में वो गणित के टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, आप जानते हैं अच्छे नहीं है वो, उन्होंने आपको 10 बार क्लास से बाहर निकाला है। आपका परसेप्शन है, आपका डायरेक्ट परसेप्शन है। तो डायरेक्टली परसीव क्या आप डिजायर को कर पाते हैं? आमतौर पर हम डिजायर को डायरेक्टली परसीव नहीं करते, क्योंकि जब वो डिजायर आता है ना, उस समय नहीं मालूम पड़ता कि डिजायर है। उस समय तो नशे की तरह होता है। आपने शराब पिया या तो आपने जो भी चीज, हर चीज का नशा होता है, टेस्टी खाने का भी नशा होता है। मैकडोनल्ड में जो लोग खाना खाते हैं, डोमिनोज का खाना खाते हैं, उनसे पूछिए तो बोलेंगे इससे तो हाइजीनिक फूड है और ये है और वो है। लेकिन अब आता है तो मन
जब जुबान में वो सलाइवा आता है तो नहीं मालूम पड़ता कि ये डिजायर है ये। लेकिन इस चीज का हम असर भी नहीं देख पाते कि जब मैंने ये खाना खाया अभी, तो उस खाने की वजह से मेरे माइंड में या बॉडी में उसका क्या नुकसान हुआ। जब नुकसान देख लेंगे तब हम देखेंगे। बहुत सालों तक ये चीज नहीं था। एमटीपी, आप जानते हैं एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एबॉर्शन। अब जब गरीबी दुनिया में आने लगी तब लोगों ने धीमे धीमे एबॉर्शन को लीगल बनाया। उसके पहले एबॉर्शन तो गलत माना जाता था, इलीगल माना जाता था। एक औरत बच्चे को पैदा कर रही है तो लोगों ने देखा है अब बहुत दिनों बाद लोगों को समझ में अच्छा ज्यादा बच्चे होते हैं इसलिए गरीबी होती है। तो आपको ना देखना पड़ेगा ध्यान से, जो मैं एक्शन सोच रहा हूं उस एक्शन का कोई नुकसान है, और किसी और के कहने से मत मानिएगा। आज मोदी जी कह रहे हैं कि अगर तुम ब्लैक मनी रखोगे तो तुम्हारा नुकसान है, लेकिन ये नुकसान मोदी जी कह रहे हैं, आपको पता चल रहा है। अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है तो ये अभी आपका सच नहीं हुआ है। तो जब भी कोई कहता है उसको प्रैक्टिस मत बनाइए किसी चीज को। ये जो प्रैक्टिस है आज मैं बताता हूं आपको। डिजायर होता क्यों है? द इग्नोरेंस, अज्ञान, कुछ चीजें हम नहीं जानते हैं। हेंस दे डू नॉट, सॉरी अब एक भाई साहब ने और कहा है कल कि बुद्ध तो कहते हैं कि ऑब्जर्व करना है सबको, हर थॉट को ऑब्जर्व करना है, हर चीज को ऑब्जर्व करना है, हर डिजायर को ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें डिजायर खराब दिख जाएगी और कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कुछ करने की जरूरत नहीं है तो मैं परेशान क्यों हूं? अगर मैं परेशान हूं इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। इफ थर्स्ट इज टू बी मॉडिफाइड, अगर आपकी प्यास, बुद्ध बोल रहे हैं कि प्यास खराब है, उसको ठीक करना है और एनहिलेटेड, डिजायर को खत्म करना है। और डिजायर को खत्म करने की बात ये नहीं कैंची लेकर एक आध सफेद बाल काट दो, ये डिजायर मुझे पसंद नहीं है इसको, ये पूरी सर्जरी की बात है। सोचिए मैं कहूं कि बाल आपके काटने पड़ेंगे क्योंकि ब्रेन में ऑपरेशन करना है, तो आप बोलेंगे सर एक चाहिए वाले 2-3 बाल काट दीजिए क्योंकि वो सफेद है। ऐसा नहीं है, ये पूरा ऑपरेशन की बात है। एनहिलेशन ऑफ डिजायर्स, पूरी तरह से डिजायर्स का कंप्लीशन, खत्म होना। दिस इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है बाय अप्लाइंग अ लीवर, अगर आप कोई बहुत जुगत लगाते हैं, टू द प्राइमरी कॉज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेंसेस। क्योंकि जो आपकी सेंसेस हैं, आंख नाक कान, ये चीजें जब देखती हैं तो उनको तुरंत मन करता है कि मैं ले लूं। उसको आपको कुछ उसके साथ कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस क्या है? कल मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था इस प्रैक्टिस को, मैं आज उसको और स्ट्रांगली बताना चाहता हूं। बुद्धा हैज पॉइंटेड आउट, बुद्धा ने दिखाया है, हाउ एवर एंड अगेन अ न्यू पर्सनैलिटी अराइजेस। बार बार ये डिजायर नहीं तो नई डिजायर, नई डिजायर नहीं तो कुछ और डिजायर, उससे आपकी नई नई पर्सनैलिटी बनेगी। एंड देयर बाई सफरिंग इज परपेचुएटेड, और फिर नए तरीके से सफरिंग आएगी। आपने मुझे देखा कि सर तो बड़े खुश हैं, डॉक्टर की जॉब कर रहे हैं। मैंने भी आज से 10 साल पहले सोचा था कि रेडियोलॉजी की नौकरी करेंगे, रेडियोलॉजी की नौकरी करें तो कमर दर्द कर रही है। अब हम सोच रहे हैं कि हम सर्जन बनेंगे, सर्जन बनेंगे कोई और प्रॉब्लम आएगी। तो नई नई पर्सनैलिटीज, उससे नए नए सफरिंग। प्रिसाइजली इसीलिए देयर बाई ही हैज ऑल्सो मेड अवेलेबल द की बाई विच can be prevented the arising of the new being or the new corporeal organism and thereby of new personality। तो बोलते हैं जब तक पूरी पर्सनैलिटी आपकी खत्म ही नहीं हो जाएगी, और ये मरना नहीं है, डेथ नहीं है। अगर डेथ सोल्यूशन होता सारी प्रॉब्लम्स का तो फिर वो हम सब करते रहते, बच्चे को पैदा करते तो मार देते और खुद को ही मार देते, दुनिया होती नहीं, इट्स समथिंग एल्स। दस ही हैज शोन, उन्होंने दिखाया है द वे टू ब्रेक थ्रू द चेन ऑफ सफरिंग, ये जो चेन है तकलीफ की, उसको कैसे हम तोड़ सकते हैं। दैट वन माइट ब्रेक आउट फॉर एवर फ्रॉम द सर्कल ऑफ रीबर्थ, ये जो सर्कल है रीबर्थ का, इसको हमेशा हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। एक भैया ने इसमें भी क्वेश्चन का आंसर दिया है, किसी ने पूछा है कि रीबर्थ, वही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कल, कि रीबर्थ क्या हम लोग जब एनलाइटन हो जाएंगे रीबर्थ नहीं ले सकते, मतलब नहीं लेना कंपलसरी है क्या? ऐसा नहीं हो सकता हम दोबारा आना चाहें तो आ जाएं? तो उन्होंने किसी ने बताया कि ओशो कह रहे हैं कि आप चाहेंगे तो आ जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो आ जाएंगे। वो सब हमारी डिजायर में बैठ रहा है, फिट। तो रीबर्थ, आपको रीबर्थ पता है ना नुकसानदायक है? तो ये भी नहीं मालूम होगा। अच्छा, बर्थ नुकसानदायक है पता है? लाइफ नुकसानदायक है मालूम है? अभी यहां बैठे हैं, पापा मम्मी ने धक्का मार के भेज दिया है, कल सुबह फिर स्कूल जाएंगे। कुछ मिजरीज हैं लाइफ में,
ये तो पक्का पता है ना वो मिजरीज हैं और वो मिजरीज नहीं चाहते, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए रीबर्थ छोड़िए, कम से कम उन्हीं मिजरीज से खाली होना। क्या करना होगा आपको, क्या प्रैक्टिसेस हैं? 2 रास्ते हैं जब आप चलते हैं लाइफ में, और ये 2 रास्ते बड़े जादुई हैं। एक के ऊपर दूसरा रास्ता है और दोनों अलग अलग रास्ते हैं। आज मुझे कोई बता रहा था कि पैसे कमाने का जो रास्ता है बड़ा रुथलेस है। रुथलेस समझते हैं? रुथलेस, निर्दयी, निर्मम। अगर मुझे आपसे पैसा कमाना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि पैसा मुझे लेना है, चाहे आप कितने भी अमीर हो चाहे कितने भी गरीब हो। डॉक्टर साहब हमारा अल्ट्रासाउंड कर दो, हमारे पास खाली 500 रुपए है ना, 700 रुपए होते हैं, कराना तो कराओ, भागो यहां से। ये रुथलेसनेस है। तो एक रास्ता है पैसे कमाने का, अमीर बनने का, सक्सेसफुल बनने का, और उसी से सटा हुआ, चिपका हुआ एक और रास्ता है, और वो है खुद को जानने का। और ये दोनों रास्ते साथ में होते हुए भी एकदम अलग अलग हैं, और ये बड़े अजीब रास्ते हैं। आप एक पे चलो और चाहते हो दूसरे पे चलना, तो आपको पहले को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अमीर भी हो जाओ, रुथलेस भी हो जाओ और एनलाइटन भी हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर ऐसा नहीं हो सकता। 2 रास्ते कौन कौन से हैं? पहला, कि जब भी आपके अंदर में प्यास आए, थर्स्ट आए, तो या तो आप उसको पूरे मन धन से पूरा कर लो। एक ये रास्ता है। अपनी इच्छा, हर इच्छा को पूरी करो, बेतहाशा पूरी करो, जो मन में आए वो करो। एक वो इच्छा है। और इच्छा अगर पूरी नहीं कर पा रहे हो तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए और कमाओ पैसे। एक ही रास्ता है। और दूसरा रास्ता क्या है? टू शन, अपनी इच्छा को दमन कर दो, खत्म कर दो उसको। ये 2 रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन सर इच्छा तो आ रही है, उसको दबाएं कैसे? देखिए, एंड थर्स्ट इज द डायरेक्ट, और थर्स्ट होता क्यों है? प्यास आती क्यों? सर इच्छा आती क्यों है? थर्स्ट आता क्यों है? इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। ये आंख, नाक, कान की वजह से। इसीलिए सूरदास जैसे लोग अपनी आंखें फोड़ लेते थे। सूरदास ने, पता है ना, सूरदास वर्ड आपने सुना होगा बार बार। सूरदास मतलब अंधा, लेकिन वो खास वजह से अंधे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखें अपने हाथों से फोड़ी थी। वो किसी सुंदर औरत को देखा था, तो ऐसी कुछ कहानी थी उनकी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी आंखें, इसलिए मुझे सेक्स करने का मन करता है, औरत क्यों, मैं आंखें फोड़ देता हूं। तो सेंसेस होती हैं, आप मत फोड़िएगा, सेंसेस होती हैं, इसलिए थर्स्ट आती है। तो अब एज सून एज द लेटर सेट्स इन, जैसे ही आपका सेंसेस काम करना, हरकत करना शुरू करता है, इन द सेम मोमेंट, उसी समय देयर कम्स अबाउट द सेंसेशन, उसी समय सेंसेशन आता है और परसेप्शन आता है, एंड देयर विथ ऑल्सो थर्स्ट, उसी समय थर्स्ट भी पैदा होती है। ये 3 अलग अलग चीजें एक साथ होती हैं। आवाज आई, आवाज से परसेप्शन आया, किस चीज की आवाज है? बड़ी मीठी आवाज है, आईपैड की आवाज है, अरे यार मुझे भी आईपैड खरीदना है, ये मेरा बकवास फोन है। आपने आवाज सुनी, बड़ी मीठी आवाज थी, अरे आईपैड नहीं था, वो आदमी वहां बैठा गाना गा रहा है, अरे वो भिखारी, उसका गाना बेकार, भगाओ यार उसको। क्या मुझे तो आईपैड में, अगर उसी भिखारी की आवाज आईपैड में आएगी तो मुझे आईपैड तो खरीदना है। अगर भिखारी अच्छा आदमी है तो उसको घर में बुलाकर खाना नहीं खिलाना है, बिकॉज सेंसेशन, परसेप्शन, उसके बाद थर्स्ट या तो डिजायर आया। इग्नोरेंस के ऊपर हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे हैं। एक भैया ने तो बल्कि व्हाट्सएप, यूट्यूब पे ये भी डाला है कि काश मेरी इग्नोरेंस खत्म हो जाए। ये इग्नोरेंस है क्या? ये डेफिनेशन है इग्नोरेंस की, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। इग्नोरेंस मतलब अज्ञान। किस चीज का अज्ञान? कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, इग्नोरेंस मतलब जैसे टेबल होता है, मैथमेटिक्स का टेबल। इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस इज बीइंग वॉइड। वॉइड मतलब खाली होना, आपके पास नहीं है, खाली होना। बीइंग वॉइड ऑफ रिकलेक्टेडनेस। मैंने रिकलेक्टेडनेस का गूगल पे मतलब खोजा तो गूगल पे वर्ड नहीं है रिकलेक्टेडनेस, उस पर रिकलेक्ट है। रिकलेक्ट मतलब रिकलेक्ट, याद करना। तो रिकलेक्टेडनेस क्या है? याद करनापन, याद आनापन। टूटूजा है आपके पास, ठीक है। बीइंग वॉइड ऑफ रिकलेक्टेडनेस एज रिस्पेक्ट कॉर्पोरियलिटी बाउंडेड एंड लिमिटेड बाय ऑफ माइंड। कुछ नहीं समझ में आया ना? इसलिए कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा इसके ऊपर। कॉन्टेम्पलेट समझते हैं क्या होता है? कोई चीज जब समझ में ना आए लेकिन नहीं लगे बहुत अच्छी चीज है, तो थोड़ी देर इत्मीनान से बैठे। कार चलाई है आपने? आपने भी नहीं चलाई? बाइक चलाई है? पहली बार में नहीं चलाई थी ना? ऐसे ही पहली बार में ना समझ में आए तो इसके साथ थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये क्या है?
जब भी आप दुनिया में कोई भी चीज चल रही है, हो रही है, तो क्या आपको ये पता है, याद आ रहा है तुरंत कि ये चीज लिमिटेड है, ये कॉर्पोरियल है, ये मरने वाला है, ये बाउंडेड है, लिमिटेड है? क्योंकि जब दिखता है तब नहीं याद आता, तब तो लगता है यार आईपैड बड़े मन से हमारे एक दोस्त ने खरीदा था, अब वो गायब हो गया हमारे घर में, खत्म हो गया ही नहीं। कुछ डब्बा खड़ा है यहाँ पे, हम डब्बे में बहुत दिन से हम संभाल के रखे थे, हमारी तिजोरी के अंदर में डब्बा रखा था उसका, लेकिन जब आईपैड गायब हो गया तो मैं डब्बा शीश को दे दिया, चलो भाई खेलो। अब सोचिए डब्बे की कीमत थी ना, डब्बा तो अपने आप में, आईपैड का डब्बा बड़ा कीमती होता है, लेकिन जब आईपैड ही गायब हो गया तो डब्बे का हम क्या कीमत करें? तो जब आईपैड गया तब हमको याद आया कि वो आईपैड कॉर्पोरियल था। कॉर्पोरियल मतलब गया बेटा, वो मर गया, है नहीं वो, और अब दोबारा भी नहीं खरीदा हमने उसको। क्यों? क्योंकि जो मरने वाला है उसको क्या खरीदना? कोई लाश खरीदेगा? कुछ दिन के लिए जिंदा रहती है लाश वो, और वो लिमिटेड है, बाउंडेड। बट लेकिन नोइंग नॉट, ये थोड़ा मुश्किल सेंटेंस है, इन अकॉर्ड विद द ट्रूथ of the deliverance of the mind, the deliverance by wisdom, thereby all that is evil and insalutary totally ceases to be. लेकिन जब आप जानने लगते हैं सही रास्ता क्या है, कि आपका मन किस चीज से फ्री होता है, तो आप जब दुनिया को देखते हैं तो यू विल बी इन अ कंप्लीट डिफरेंटली। क्योंकि बुद्ध के बारे में बताते हैं, जब बुद्ध ऐसे बैठे थे बहुत दिन तक ध्यान मन कर रहे थे, तो एक दिन लास्ट डे, जिस दिन उनको पेड़ के नीचे ज्ञान वैन हुआ था, लास्ट एकदम कहते हैं डिजायर को मारा बोलते थे। मारा वॉज दैट इवल स्पिरिट जो आकर के उनको बार बार लालच दे रही थी, तो मारा ने उसको बहुत लालच, औरतें दिखाई और ये दिखाया और वो दिखाया, का कुछ नहीं है, सब मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, शन करते रहे, शन करते रहे, शन करते रहे। फिर अल्टीमेटली उन्होंने कहा मैं तुम भगवान बना दूंगी, तुमने कुछ ना वो ही नहीं, ऐसे फोटो दिखाया, वीडियो भी है उसकी। तो फिर मारा ने उन्हीं का शेप लिया और स्माइल किया, बहुत अच्छा, तुम तो एकदम महान हो। तो वो उसको भी देखते रहे, बस बोलते ये भी मैं नहीं हूं, क्योंकि जो भी तुम बोल रहे हो वो सब कॉर्पोरियल, जो भी चीज चल रही है सब खाली हो रही है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगी, तब प्रॉब्लम होती ही नहीं है। इन टोटली सीजेस टू बी इज द मोमेंट अ नॉलेज द इंडिविजुअल डज नॉट पोसेसेस एंड अबाउट विच ही डज नॉट एक्सर्ट्स हिमसेल्फ, और तब एक्सर्ट भी नहीं करता, तब कोई ये नहीं कहता किसी भी ग्रुप में कहीं पर भी कि मुझे तो ज्ञान हो गया है, क्योंकि कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं और मुझे हो गया, एक्सर्शन भी नहीं आता। जब आपको डिजायर नहीं होगी तब आप बोलेंगे भी नहीं कि अरे डिजायर मुझे होती नहीं, मुझे होती नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिजायर हो रही थी, उसको मैंने दबाया और मैंने दबा के मार डाला, और चिल्ला रहे हैं आप, और मार डालना ये भी आपकी डिजायर थी। जब सारी डिजायर खत्म होती है तो कुछ नहीं होता, सारा का सारा चीज शांत होता है। इट इज पॉसिबली अब थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी आ रहा है, प्रैक्टिस अभी तक बताया नहीं मैंने। It is precisely, sorry, possibly, it is precisely this whole attitude of mind, यही दिमाग का जब attitude, which determines his sense activity, जिससे कि वो अपने दिमाग के कान की हर एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है, पीछे खड़ा रहता है। Only grasping, bound up with delight, is a grasping in Buddha's sense of the word. Grasping मतलब समझते हैं, हड़पना, किसी चीज को पकड़ना। जब भी कोई आपको कोई दे रहा है कुछ चीज, तो आप उसको कितने मन से पकड़ रहे हो। तो बुद्धा के हिसाब से ग्रास्पिंग कौन सा पता है? ग्रास्पिंग होता है जब उसके साथ डिलाइट हो। डिलाइट मतलब खुशी, मौज। एक बार एक नौकरी मुझे मिली, और जब वो नौकरी मुझे मिली, बड़ी अच्छी तनख्वाह थी उसकी, और मैं जब आया घर पे वापस तो मुझे बिल्कुल खुशी नहीं थी उस बात की, क्योंकि मैं वो नौकरी कर चुका था, उससे थोड़ी कम सैलरी पर वही नौकरी मैंने की थी। तो मुझे पता था काम तो वही करना होगा। सोचिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं आता, और पढ़ने के लिए 5,000 रुपये मिल रहे हैं। अब उसी को पढ़ने के लिए आपको 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं या 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो कितने खुश होंगे आप? तो ग्रास्पिंग नहीं होगी इसमें। ग्रास्पिंग वही ग्रास्पिंग होती है जिसके पीछे डिलाइट हो। बुद्ध कह रहे हैं ओनली ग्रास्पिंग बाउंड अप विद डिलाइट इज अ ग्रास्पिंग ऑफ बुद्धाज सेंस ऑफ द वर्ड। अब प्रैक्टिस क्या है? जो रियल सेंट होते हैं, जो रियल फिलोसफर होते हैं, जो रियल योगी होते हैं, द सेंट स्टिल सेटिस्फाइज हिज हंगर,
एंड थर्स्ट। सेंट अपनी हंगर, अपनी प्यास और भूख तो मिटाता है, बट नॉट एज प्लेजर, ओनली एज नेसेसिटी। नहीं समझे? जो सेंट है वो अपनी प्यास लगती है तो पानी पीता है, भूख लगती है तो खाना खाता है, लेकिन उस चीज को अपने आप को खुश करने के लिए नहीं करता है सब चीजों। इसीलिए उन्होंने भिक्षु का कल्ट बनाया था, क्योंकि जैसे ही आदमी कुछ इच्छा पूरी करने के लिए स्टार्ट करता है काम, वो एक इच्छा दूसरी इच्छा लाती है, दूसरी तीसरी लाती है, चौथी पांचवी लाती है। तो जो मेन काम था, जो मेन प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस क्या था? अपने आप को देखना कहां कहां इच्छाएं आ रही है और उसको बोलना ये मैं नहीं हूं, ये नहीं हूं। इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एक एक थॉट को, एक एक डिजायर को जब मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा कौन सा वेस्ट थॉट है, कौन सा थॉट की जरूरत नहीं है, किसको मुझे छोड़ देना है, किसको करना है। एक बड़ी कमाल की चीज मेरे साथ आजकल हो रही है, जब मैं देखता हूं तो मेरे पास ढेर सारे थॉट्स होते हैं शेयर करने के लिए या कुछ काम करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए, लेकिन मैं उनमें से हार्डली एक या दो थॉट्स के साथ मैं काम करता हूं, बाकी को मैं चुप करा देता हूं, बाकी चुप ही हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट थॉट्स आते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि नहीं, इसका लॉन्ग टर्म यूजलेस है। और मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मुझे बताते हैं वो थॉट्स, लेकिन फिर भी वो यूजलेस है। तो मैं देखता हूं उसको, बहुत देर तक देख पाता हूं, फिर मुझे लगता है ये चीज नहीं, एक ही दो। तो प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस ये है, आपके लाइफ में जो भी चीजें आप पूरा करना चाहते हैं, जो भी चीजें करना चाहते हैं, उसको करिए, बट इसलिए करिए क्योंकि उसकी जरूरत है, ना कि उसमें से एंजॉयमेंट पाने के लिए। क्योंकि जैसे आपने एंजॉयमेंट पाने के लिए करना शुरू किया, आपने एक मिजरी की शुरुआत कर दी, अपने हाथ से ही जलाई हुई मिजरी। जैसे लोग दिवाली में लोग पटाखे जलाते हैं, ऐसे ही। अब लास्ट पैराग्राफ है आज का। अपॉन एवरी ग्रास्पिंग देयर इमीडिएटली फॉलोज अ बिकमिंग। जैसे आपने कोई ग्रास्पिंग किया और उसको पूरा करने के लिए लालच के साथ कुछ चीज बनना शुरू हो जाता है, बिकमिंग चालू हो जाता है। एज सुन एज आई ग्रास्प, जैसे मैं ग्रास्प करता हूं, समथिंग बिकम्स, कुछ होता है, कुछ बनता है। एट द मोमेंट आई नो लॉन्गर ग्रास्प, अभी तो मैं ग्रास्प नहीं कर रहा हूं, फॉर, क्योंकि मी नथिंग मोर बिकम्स, अभी मैं कुछ ग्रास्प नहीं कर रहा हूं तो मेरा कुछ होता नहीं, मैं कुछ बनता नहीं हूं। बट दिस इज नॉट द बिकमिंग ऑफ बुद्धा मीन्स हियर। लेकिन बोल रहे अभी तो आप कुछ नहीं चाहते, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं बुद्धा। द बिकमिंग हियर रिफर्स टू हिज न्यू पर्सनैलिटी ऑफ द न्यू एग्जिस्टेंस विच बिगिन्स विथ कॉन्सेप्शन। ये उसकी बात कर रहे हैं कि जब मरोगे तब जब आप क्या नई बॉडी बनेगी, नई पर्सनैलिटी बनेगी, उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपने इच्छा नहीं की तो नहीं होगा, नया जन्म नहीं होगा। एक आदमी जो इग्नोरेंट होता है, जिसको पता नहीं होता, मैन स्पेंड्स हिज होल लाइफ, वो पूरी जिंदगी एंजॉय करता है। एक भाई साहब मुझे बता रहे थे कि आदमी को खूब पैसे कमाना चाहिए और खूब एंजॉय करना चाहिए। और मैं पूछने लगा अपने आप से, क्या उसके साथ बीमारियां, उसके साथ फ्रस्ट्रेशन नहीं इकट्ठी होंगी? बिकॉज आज के आज मैं अगर पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाऊं, खैर मेरे साथ तो बहुत मुश्किल है वो ना, बिकॉज मुझे दिखता है मुझे उसका नुकसान दिखाई दे रहा है, तो मैं कहां से कमा सकता हूं? ये तो ऐसे ही है जैसे मैं कहूं कि मैं दारू पीना शुरू कर दूं, मैं नहीं पी सकता, मैं एक आध घूंट पीऊंगा तो भी मेरी बॉडी उसमें उल्टी कर देगी उसको। इग्नोरेंट मैन स्पेंड्स हिज होल लाइफ, जो आदमी बेचारा जानता नहीं, अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करता है, फ्रॉम यूथ टू हिज डेथ, पैदा होने से, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, मरने तक, प्रैक्टिसिंग, एक ही चीज प्रैक्टिस करता है पूरी जिंदगी, ग्रास्पिंग इन ऑल हिज फॉर्म्स, हर चीज में वो ग्रास्प, फोन भी चाहिए, कार भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, ये भी चाहिए, एक बीवी चाहिए, तलाक चाहिए, शादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हर चीज चाहिए उसको। आज मैंने एक और बात थोड़ी सी मुझे बतानी है। यहाँ पे हम लोग सब 3 लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, ऐसी कैजुअली बात कर रहे थे फिलॉसफी के बारे में, कैजुअल बातचीत होती थी। फिर अचानक बातचीत हुई करियर को लेकर के, और बिजनेस को लेकर, और एग्जाम्स को लेकर, एंड सडनली वी ऑल बिकेम वेरी सीरियस इन आवर टॉक। हम लोग जब स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बात करते हैं ना, तो हम कैजुअली बात करते हैं, ऐसे गप्पे कर रहे हैं। और जब एग्जाम की बात होती है तब किताबें खुल जाती हैं, डेट पूछते हैं, कौन सी डेट को एग्जाम है, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कि उस पर तो जिंदगी दांव पे लगी है। और ये जो ज्ञान पान की बातें हैं, इससे कौन सी जिंदगी दांव पे लगी है। लेकिन अब मेरे साथ कुछ नया हो रहा है। मेरे साथ लग रहा है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं शाम को 1 घंटे आप लोगों के साथ बैठ के, और इस चीज को तैयारी करने के लिए मुझे दिन में 1 आध 2 घंटे देना पड़ता है,
प्लस इसकी वजह से एक बच्ची है, आप लोग हैं जो बुक्स स्कैन करते हैं और बुक्स को बनाते हैं। मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वी आर डूइंग। इसके अलावा कोई और काम नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी है। इसी के लिए हम पेट भी भरेंगे, इसी के लिए हमको बिजली भी चाहिए, इसी के लिए हमको पानी भी पीना पड़ेगा, सर्दी होगी तो कपड़े भी, लेकिन इसके अलावा और कोई चीज इससे जरूरी नहीं है। नॉट दैट वी आर मेकिंग मनी सो दैट वी कैन एंजॉय लाइफ, दिस इज द प्योर रीजन वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग। हम चाहते हैं कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, अभी हम जब मरेंगे तो हम यही चीज खोजते खोजते मरें कि ट्रूथ क्या है मेरे अंदर में। अगर कोई चीज झूठ है तो वो क्या है, डिजायर कहां से आती है, वो कैसे खत्म होता है, सेंट कैसे बनते हैं, बुद्ध ने क्या सीखा। ये मैं चाहता हूं मेरी लाइफ की एक और एक मात्र पर्पस हो। दिस ग्रास्पिंग, ये ग्रास्पिंग जो एक इग्नोरेंट आदमी करता है, विच ही इंडल्जेस राइट अंटिल द मोमेंट ऑफ डेथ, ये मरने तक वैसा ही करता रहता है। इफेक्चुएट्स इटसेल्फ इनटू अ न्यू जर्म जस्ट एट द मोमेंट ऑफ डेथ एंड सो ब्रिंग्स अबाउट द बिकमिंग ऑफ न्यू पर्सनैलिटी। आप चाहते रहते हैं अंधे होकर, और उसके बाद मर जाते हैं, तो वही ग्रास्पिंग अगला जन्म देती है। इन डिपेंडेंस अपॉन बिकमिंग अराइजेस बर्थ, और फिर वो बनने के ऊपर की वजह से नया बर्थ आता है। दिस बिकमिंग इज ब्रॉट अबाउट बाय कंसेप्शन, और ये जो नया जो बिकमिंग होता है वो मां के बीच गर्भ की वजह से होता है। बर्थ इन बुद्धाज सेंस बट नॉट द बिकमिंग विच स्टिल ड्यूरिंग लाइफ अराइजेस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रास्पिंग। लेकिन आप ये नहीं देख पाते वो जो अगला जन्म है उसकी आप ये पूरे जन्म में तैयारी कर रहे हैं, और वही हो रहा है उधर प्रिसाइजली। इसलिए वो कौन सा मोमेंट है जिस समय आपको कुछ करना है, प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दिस राइट टू द मोमेंट ऑफ हिज डेथ man has it in his own hands to put a stop in becoming of taking on a new personality। इसलिए आपके हाथ में है आज, इस समय, इस लाइफ में, कि अगले जन्म में आप किस तरह की लाइफ डिसाइड करेंगे। Since it suffices that in this last moment he has no more thirst for life, और अगर उस लास्ट मोमेंट में जब आप मैं मर रहा हूं तो क्या मैं कुछ चाहता हूं, और ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं मर रहा हूं तो मैं अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर दूं। जब मैंने इच्छाएं की हैं बार बार, आंखें देख करके अचानक चमक जाती हैं, नए फोन को देखकर, नए खाने को देखकर, नए कपड़े को देखकर। इसकी बचपन से प्रैक्टिस की है हमने। जब कहीं से कोई डरावनी चीज दिखाई देती तो डर लगता है। कृष्णमूर्ति के बारे में कहते थे कि वो अपने आप को बचाना भी नहीं चाहते थे, कोई जानवर आ जाता तो खड़े रहते थे वहीं पर, हम तो डर के भागेंगे, वो भागते भी नहीं थे। बिकॉज ही नेवर हैड एनी सीरियस लॉन्ग टर्म डिजायर्स फॉर हिमसेल्फ। पता है हम फ्रस्ट्रेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि हम अंदर अंदर चाहते रहते हैं और वो चाहना पूरा नहीं होता। कम से कम ये चाहते रहते हैं कि हमारे माँ बाप भी खुश हो जाए हमसे, ये भी तो डिजायर है। लास्ट मोमेंट एंड हैज नो मोर थर्स्ट फॉर लाइफ, इसलिए उसको लाइफ की थर्स्ट नहीं, एंड देयर बाई पोसेसेस द अश्योरेंस दैट ही विल ग्रास्प नो मोर एट एनी न्यू जर्म। तब वो आदमी कोई नया जन्म नहीं लेता। बट ऐसा नहीं कि वो आदमी खत्म हो जाता है, कुछ होता है उसके साथ, बहुत खास चीज होती है। ही नेवर सफर्स एनी मोर। एक और चीज, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आदमी वो स्टेट पे पहुंच जाता है, कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ के, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, किसी फिलॉसफी की बात को पढ़ते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि जैसे मेरे साथ भी हुआ था। शुरू में मैं जब पढ़ता था, ओशो को पढ़ता था और लोगों को, तो मैं खूब ज्ञान की बातें बताता था कि ओशो तो ये कहते हैं, गीता में लिखा है, कृष्णमूर्ति बोलते हैं ऑब्जर्व करो तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर शाम को आते थे और लड़ाई करते थे घर पे मम्मी डैडी से, भाई से, एक्सेट्रा। तो क्या हमारी लाइफ ज्ञान पाने के बाद वैसी चलती रहेगी जैसी चलती रही है? कृष्णमूर्ति, नानक, इस तरह के जो भी लोग हैं, उनको आप किस तरह से याद करते हैं? क्या करते रहे वो पूरी जिंदगी भर? जब उनको क्लियर हुआ तो वो जुट गए लोगों को बताने में कि ये भैया यही है जेल में से निकलने का रास्ता। वो ऐसा नहीं हुआ उनके साथ कि अब हम सब समझ में आ गया, अब चलो भैया चलो लड़ाई करते हैं, मौज करते हैं, खेलते कूदते हैं, सब कुछ खत्म करते हैं। someone who doesn't see this, क्योंकि आप एक बार जान जाएंगे ना जब रास्ता आजाद होने का, तो चुपचाप आप बैठ नहीं सकते। आप अपने भाई को बताएंगे, दोस्तों को बताएंगे। याद है उस रात को क्या हुआ था? 8 नवंबर को क्या हुआ था? जब मोदी जी ने बोला तो उस दिन आपने फोन करना शुरू कर दिया, मैंने फोन करना शुरू कर दिया, किसको बताऊं किसके पास 1000 के नोट हैं। मैंने रात को खोजना शुरू कर दिया कौन कौन मेरी जान पहचान के उनको फोन कर दूं कि कल से मत लेना 500 के 1000 के नोट, ये झूठी खबर नहीं असली खबर है। तो जैसे आपको कोई बहुत बड़ी खबर मिलती है
You cannot sit back and relax and let the life pass. You have to tell it to somebody else. और उससे पहले क्या करें, पूरी जुगत लगाकर, जुगत लाएं कहां से, वो भी खोजते रहे कहां से लाएं. थके तो आराम कर लें, आराम कर लिया तो फिर जुट जाएं. एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक थॉट, एक बच्चे ने मुझसे वही पूछा है लास्ट में कि आप पहले कहते थे कि अपने रिस्पॉन्सेस को देखो और अब कहते हैं अपने डिजायर्स को देखो, ये क्या पंगा है. फिर मैंने पूछा यार ये गाड़ी चला रहे हैं आप, तो मैंने कहा पहले सारे बटन्स को देखो गाड़ी में, एक्सीलेटर गियर सबको, और अब मैं कह रहा हूं एक्सीलेटर को खास तौर से देखना क्योंकि उससे एक्सीडेंट होते हैं. तो बात अलग थोड़ी है. और रिस्पॉन्सेस का मतलब ये है. फिर उसने मुझसे पूछा कि अगर कोई मुझे डांटे या गलत वजह से डांटे या गाली दे तो फिर मैं क्या करूं. तो मैंने थोड़ा सा सोचा अपने मन में कि डांटे या गाली दे तो मैं क्या करूं. फिर मैंने नहीं समझ में आ रहा था, मैंने आंख बंद किया, फिर मैंने इमेजिन करना शुरू किया, अच्छा मेरे अगर बीवी डांटे तो मैं क्या करूंगा. अरे आशीष, वो आशीष तो अलग रहेगा. और अगर पापा डांटे तो, मेरे नीचे काम करने वाला डांटे तो, मेरा बॉस डांटे तो, अच्छा मेरा बॉस डांट रहा है और आज मुझे नौकरी छोड़नी है, तब. लाइफ इज सो आप पहले से डिसाइड नहीं करके चल सकते कि मुझे कैसा होना है. यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन, यार ये असली चीज क्या है, मुझे खाने में मजा नहीं आ रहा तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, अगर मेरा पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा तो क्या क्या है, कौन सी दवाई है उसकी. और उसके लिए पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या लाइफ यही है, ये दुख परेशानी के साथ लाइफ जीना है या कोई है इसका सोल्यूशन. जब मुझे पहली बार मैं गया था, मुझे आज भी बार बार बोलता हूं, थकता भी नहीं हूं. वो एमबीबीएस सेकेंड ईयर में फेल हो गए तो लगा यार ये तो बार बार फेल हो रहे हैं, ऐसे चलता रहेगा. फिर आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन इन माइंड, क्या कोई भगवान है कि नहीं है लाइफ में. It went on maybe for 1 or 2 weeks and then suddenly Yoga Vasisht came. So if you ask genuinely to yourself कि है क्या सीरियसली है इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन, नॉट टेम्पररी. टेम्पररी सोल्यूशन तो टीवी देख लीजिए, अच्छे से पिक्चर देख लीजिए आप, और वो मत करिएगा वो जो एट द एज ऑफ टुमारो करता है बार बार, वो अभी काम नहीं करेगा, वो बाद में काम करेगा.